हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको 2.5 मीटर फैब्रिक में प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है और मैंने इसको फोल्ड किया है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इसके 4 लेयर हैं। अच्छे से इसे मिलाने के बाद हम इसे पिन से सिक्योर करेंगे ताकि ये अच्छे से सेट रहे। जो हम प्लाजो बना रहे हैं ना, वो उसमें घेर काफ़ी आएगा और दिखने में भी वो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऊपर इलास्टिक के लिए मार्जिन लेना है। जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक रहती है ना, उतना ही आपने मार्जिन एक्स्ट्रा लेना होता है। तो आप इलास्टिक को इस तरीके से रख के भी चेक कर सकते हैं कि आपकी इलास्टिक कितनी है, उसी हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर मेरी इलास्टिक 1.5 इंच चौड़ी है, तो उसी हिसाब से मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और देखिए यहाँ पर हमने क्या है, हिप साइज के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। यहाँ पर हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप हमारी 40 है, उसका 4 फोल्ड कितना होगा 10 इंच। उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पे हमने निशान लगाना है। जब भी आप पैंट प्लाजो बना रहे हो तो उस पर 1 या 1.5 इंच मार्जिन काफ़ी रहता है। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ और इस निशान को मैं सीधा करूँगी। आपको प्लाजो बनाने में सिर्फ 3 ही नाप का याद रखना होता है, एक हिप और दूसरा आसन और मोहरी। बस इसी 3 नाप से हमारा प्लाजो बनके रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर से मैं आसन का नाप लूँगी। देखिए ऊपर की साइड को पहले इसको नाप लेते देखिए। अब हम यहाँ पर से इंची टेप को रखेंगे और आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन के लिए बेस्ट फार्मूला है कि जितनी भी आपकी हिप आ रही है उसमें आप 1.5 इंच प्लस कर दीजिए। तो मेरी यहाँ पर हिप 11.5 आई थी, उसमें 1.5 इंच प्लस करने पर कितना हो जाएगा 13 इंच। तो मैं 13 इंच पर निशान लगाऊंगी। देखिए यहाँ पर मैं 13 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस निशान को हम सीधा करेंगे। प्लाजो बनाना बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर क्रोच एरिया का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर क्रोच एरिया में 3 इंच ले रही हूँ। अगर आपका 40 से कम है तो आप 2 इंच ले सकते हैं और इसकी गोलाई में दे रही हूँ 1 इंच से। तो इस तरीके से मैं इसे गोलाई में शेप दे देती हूँ। इसके बाद अब मैं यहाँ पर लंबाई का निशान लगाऊंगी, जो कि हमारे पूरे पैंट की लंबाई रहेगी। तो यहाँ पर मेरे पूरी पैंट की लंबाई जो है, बेल्ट को छोड़कर मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 36 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद इस निशान को हमें यहाँ ऊपर वाले क्रोच एरिया पर मिलाना है। तो देखिए हम कैसे मिलाएंगे इस निशान को। यहाँ पर मैंने स्केल ले ली है और स्केल की मदद से मैं देखिए इस तरीके से निशान लगा लूँगी, या फिर आप एल स्केल से भी इसका निशान लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से, और सीधे भी इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है प्लाजो में। तो यहाँ पर मैंने एल स्केल से ही इसको शेप दिया है। देखिए आप चाहें तो इसे सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो देखिए अब मैंने क्या करना है, यहाँ से जो 38 इंच है ना, वहाँ से मैंने 2 इंच मार्जिन लिया है, जो कि हम फोल्ड करेंगे और इस निशान को सीधा भी कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, और मार्जिन वाले को भी सेम तरीके से हम स्ट्रेट लाइन करेंगे। तो देखिए कितना इजी था प्लाजो की मार्किंग करना। तो अब हम इसी मार्किंग पर कटिंग करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे तिरछा करूँगी इस तरीके से, और यहाँ पर मार्जिन लूँगी 2 पॉइंट का, जो कि सिलाई में जाएगा। देखिए इस तरीके से। तो अब सेम लाइन पर हम इसे कट करेंगे। तो चलिए हम इसको फटाफट से कट कर लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा गोलाई में कर लेंगे इसको। देखिए थोड़ा सा हल्का सा गोलाई में काट लेंगे हम, ताकि इसका थोड़ा हल्का सा शेप आ सके, और सेम तरीके से हम इसको कट करेंगे। तो ये देखिए हमारे प्लाजो की कटिंग पूरी हो चुकी है। तो अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे। स्टिचिंग करने से पहले हम इसके पार्ट्स खोलेंगे। देखिए इस तरीके से जो पिन लगाए हैं उनको खोलेंगे। दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। तो चलिए अब हम मशीन पर आ चुके हैं। तो हमें क्या करना है,
ऊपर आसन वाला भाग को छोड़ते हुए हमें क्रोच एरिया से स्टार्ट करनी है सिलाई और नीचे मुहूरी तक इसे सिलते हुए जाना है। तो चलिए इसको हम सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाकी मारते हुए नीचे को सीधी जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसी लाइन पर हमने मशीन को चलाना है। और लास्ट में भी हमें यहाँ पर टाकी मारना होता है। दोनों पैर के पार्ट को हमने इसी तरीके से सिलना है। देखिए तो हमने दोनों पैर के पार्ट को अलग अलग कर लिया है और थोड़ा फिनिशिंग भी कर ली है इसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों पैर की पार्ट को सिल लिया है। अब नीचे से इसमें पहले मुहूरी फोल्ड कर लेते हैं या फिर आसन को जॉइन कर लेते हैं। तो चलिए पहले इसके आसन को जॉइन कर लेते हैं। तो एक पार्ट को मैंने जैसे था वैसे ही रखा और एक पार्ट को सुलटा कर लेना है, ये इस तरीके से। तो जो पार्ट सुलटा किया है ना उसे उल्टे वाले पार्ट के अंदर से डालना है। देखिए इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और अंदर की साइड को डाल देंगे। ध्यान रहे जो आपकी सिलाई है ना, दोनों पार्ट की जो क्रोच एरिया में सिलाई है उन दोनों सिलाई को आपस में इस तरीके से जॉइन करना है और यहीं से पकड़ते हुए इसमें स्टिच करना है। ऊपर तक आप सिलते जाओगे इसे। देखिए दोनों पार्ट इस तरीके से पकड़े हैं मैंने और इनको पूरी गोलाई में इसी तरीके से सिलना है। तो ये दोनों अंदर की साइड को ऑटोमेटिक ही सुलटे हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे और इसमें स्टिच कर लेंगे। बराबर से पकड़ना है। यहाँ पर भी मैं इसे टाकी मार के सिक्योर कर लूँगी ताकि ये खुले ना। अगर हम टाकी नहीं मारते हैं तो ये खुल जाता है, तो इसीलिए टाकी मारना ज़रूरी है। तो चलिए इसे भी स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी टाकी मारेंगे और इसमें डबल सिलाई भी कर लेंगे ताकि ये पक्की रहे। बैठ जाए, यहाँ पे बैठ के बना आराम से बनाओ। तो यहाँ पर हमने स्टिच कर लिया है आसन। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं इसका नीचे से मोहरी पर सिलाई करूँगी। देखिए किस तरीके से करना है। पहले 2 पॉइंट इस तरीके से कपड़े को दबाना है। एक थोड़ा सा राउंड में है ना, अगर राउंड में होता है तो इसमें थोड़ा दिक्कत आती है, तो इसीलिए इसका इजी मेथड है कि आप एक बार कपड़े को फोल्ड कीजिए, उसको स्टिच करिए और फिर दोबारा से उस पर स्टिच कीजिए, तो इससे परफेक्ट गोलाई आ जाती है। तो चलिए इस पर भी मैं स्टिच कर देती हूँ। तो हमने एक बार इसे फोल्ड कर लिए हैं और फिर इसको दोबारा भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। देखिए तो हमारे दोनों घेरे हमने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। इसके बाद देखिए नीचे का घेरा हमारा दोनों रेडी हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर की ओर बेल्ट बनानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने हल्का सा कपड़े को थोड़ा छोटा कर लिया है इस तरीके से, बस थोड़ा सा ही मैंने हल्का इस तरीके से राउंड में थोड़ा काटा है, जो कि हमारा फ्रंट रहेगा। तो देखिए इलास्टिक ले ली है, इलास्टिक इस तरीके से लगेगी। देखिए इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से
तो ये जो हमारी लाइन है ना, कैमरे में नहीं दिख पा रही है, वो लाइन को ही हमने फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से। तो आप पहले भी इसे पिन से सिक्योर करके बना सकते हैं और डायरेक्ट भी इसे इलास्टिक लगा सकते हैं मशीन पर। तो जो ये बीच के पार्ट है उनको इस तरीके से खोलना है ताकि हमारा यहाँ पर मोटा ना रहे कपड़ा। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पिन से सिक्योर करते रहेंगे। जो पिन लगा है उन्हें हटाते रहेंगे और मशीन चलाते रहेंगे कपड़े पर। इससे क्या है ना, हमारा जो कपड़ा है वो बराबर से दबेगा। जो हमने मार्जिन लिया था उसी मार्जिन पर हम कपड़ा रख पाएंगे, तो इजी हो जाता है। उसके बाद सिर्फ हमें इसमें इलास्टिक ही डालना होता है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या किया है, इलास्टिक पर एक सेप्टिक पिन लगा ली है और इसको इसके अंदर से डाला है। मैंने इसे पूरा स्टिच नहीं किया था, इलास्टिक डालने के लिए इसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है, देखिए यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं इसको इलास्टिक को इसके अंदर डालूंगी। तो इलास्टिक को मैंने पूरा इसके अंदर से डाल लिया है और इस तरीके से पकड़ा है। अब इस पर भी स्टिच करेंगे। देखिए एक के ऊपर से एक इलास्टिक मैंने इस तरीके से रखा है और इसे मैं मशीन से चला लूँगी, यानी कि इस पर टाँकी मार लूँगी। 3-4 बार हम मशीन को चलाएंगे इलास्टिक के ऊपर से ताकि ये खुले ना और मजबूत रहे। इस तरीके से खींचेंगे। तो देखिए हमने इसको इस तरीके से डाला है और खींचते हुए इसको पूरे बराबर में कर लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक के ऊपर से सिलाई करेंगे ताकि हमारे इलास्टिक घूमे ना। तो देखिए इसको हमने बूट को नीचे रख लिया है और इस तरीके से हम खींचेंगे इलास्टिक को और कपड़े को साथ में, देखिए इस तरीके से। और इस पर हम 20 सेंटर में मशीन चला लेंगे। आप चाहे तो ऊपर भी और नीचे भी 2 सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 20 सेंटर में, इलास्टिक की चौड़ाई कम होने के कारण एक ही सिलाई में इसको पूरा करूँगी। तो देखिए इस तरीके से खींचते हुए लगाना है आपको। बिल्कुल परफेक्ट लगेगी आपकी इलास्टिक इस पर। तो हमारे प्लाजो की स्टिचिंग एंड कटिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। तो आप हमारे प्लाजो का फाइनल लुक देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।